Welcome back again to the CSE Gurukul YouTube channel. This is the lecture, next lecture of the Polity and Governance. So let's start. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा DPSPs एंड फंडामेंटल राइट। अब ये टॉपिक देखो, ये टॉपिक पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये टॉपिक होते हैं, इनको बोलते हैं हम यूनिवर्सल। इनसे आता ही आता है, क्योंकि इनसे क्यों आता है इसका रीज़न ये होता है कि ये टॉपिक वो टॉपिक है जो हमेशा न्यूज में, डिस्कशन में, पार्लियामेंट डिस्कशन में, सब जगह आपको मिलेंगे। चाहे वो कोई बिल हो, ठीक है, चाहे वो किसी का राइट वायलेट हो गया हो, तो ये धरे ही रहते हैं। तो इसको लेकर के यूपी हमेशा ये सवाल देता ही देता है। तो इसी वजह से मैंने ये टॉपिक देखो, हमारे यहाँ पे PYQ डिस्कस करने का मतलब यही था कि हम आपको वो सब टॉपिक फ़िल्टर करके दें जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। वैल्यूएबल नहीं होगा तो फ़िल्टर करने का फ़ायदा क्या? सीधी सी बात है भाई, हमारा काम है आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना, ठीक है, और आपका काम है एग्ज़ाम के लिए पढ़ना। हमें नेसेसरी चीज़ें क्यों दें आपको? सीधी सी बात है। हमें आपका समय नहीं चाहिए, हमें आपका ख़राब समय नहीं करना। हम तो आपको बताएं, अब हम यहाँ पे डेली कर रहे हैं, हम इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ये नहीं है कि एक्सप्लेनेशन दे दे और आप पढ़ेंगे नहीं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो हमारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है हमने, उसमें बहुत ज़्यादा हमने चिन्ह किया हुआ है। हम बाकियों की तरह देखो, किसी को हम बुरा नहीं कह रहे, पहली बात तो ये, हम बाकियों की तरह नहीं कि भाई ये है ख़त्म, ये क्यों है वो बता दिया। देखो सब बताते हैं ये क्यों है, इसको कनेक्ट कैसे करना है हमने वो भी आपको दिखाया है। नीचे टॉपिक करंट इश्यूज़ हमने डाल के आपको बताया कि ये टॉपिक से ये करंट इशू है, इसके आधार पे ये पूछ सकता है। इस वजह से ही हम ये PYQ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। PYQ की आपको आप यूट्यूब पे जाके लिस्ट चेक कीजिए, केवल सर्च कीजिए, आपको 50,000 से ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, वीडियोज़ मिल जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इस चीज़ पे कि बहुत ही कम लोग, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं किया होगा, बहुत कम ही लोग होंगे जो ऐसे इशूज़ को डिस्कस करेंगे। मैं क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस की है, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ठीक है। तो चलिए आपका समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखो जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा उसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। लो जी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, देखो बहुत बड़ी आर्टिकल है। तो जैसे कि आप सबने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे अदर ऑप्शन को डिस्कस करूँगा, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये सीधी सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? स्पेसिफिक गोल देता है आपके, प्रमोशन, मेंटेनेंस, फोस्टरिंग, एनकरेजिंग, क्या वही बता देते हैं। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड ट्रीटी सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ रिलेशन, ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, एक नेशन से दूसरे नेशन के साथ रिलेशन को बिल्ड करता है। फोस्टर करेगा इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी, उसके जो भी ऑब्लिगेशन होंगे। एनकरेज करेगा इंटरनेशनल को, कोई भी डिस्प्यूट है उसके लिए आर्बिट्रेशन बनाएगा। लॉ वाले यहाँ पे होंगे ही, लॉ वाले आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन पढ़ाइए। तो आर्बिट्रेशन का काम 51 है, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो मैं भी सबकी तरह कर लेता हूँ, क्योंकि फिर आपको ये ना लगे कि यार बाकी क्यों नहीं, सर ने बाकी क्यों नहीं डिस्कस किया ऑप्शन। देखो अगर 48 की बात करें तो 48 क्या कहता है? एनवायरमेंटल सेफ गार्ड। 43 क्या कहता है? मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, वर्कर्स, ये पूछता है, वो 2-3 बार पूछा है। 41 क्या कहता है? एजुकेशन, राइट टू वर्क, पब्लिक असिस्टेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ठीक है। आर्टिकल 51 को लेके थोड़ा सा मैं, देखो ज़्यादा समय नहीं आपका लूँगा, देखो, ठीक है। जैसे हम आपको कुछ अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दे रहा, देखो आप सब लोग पढ़े हैं, आप लोगों ने अच्छा पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मुझे पता है शायद वो आपके काम आ जाए, ठीक है। तो देखो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में पहला पॉइंट तो ये जो सॉफ्ट लॉ वर्सेस हार्ड लॉ, ठीक है। सॉफ्ट लॉ वर्सेस हार्ड लॉ। देखो
जो आर्टिकल 51 है यानी आर्टिकल 51 है वो क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, यानी गवर्नमेंट अगर पीसफुली नहीं है तो आप उसको शू नहीं कर सकते, आप उस पर केस नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि देखिए ऐसा है, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को डोमेस्टिक लॉ में बदला भी है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम आपका विशाखा केस आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें क्या किया, आर्टिकल 51 के आधार पर इंटरनेशनल ट्रीटी को सीधा वुमेन राइट्स, भाई वुमेन राइट्स को लेकर के हमारे यहाँ कोई रूल नहीं था, तो क्या कहा उन्होंने, सीधा उठाया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये ब्रिलियंट एग्जाम्पल है डीपीएसपी का कि भैया कोई आपने इंटरनेशनल ट्रीटी को लिया और उसको रेगुलेशन बना दिया, ये था, ठीक है। दूसरा जिसे मैं अभी बता रहा था आपको, शायद मैं आपको कहीं और बता रहा था, ठीक है, विश्व बंधु फिलोसफी, भाई हमारी फिलोसफी है कि पूरा विश्व हमारा भाई है, चाहे वो G20 या वो क्वाड हो या फिर आपका ब्रिक्स हो, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट है आर्टिकल 51 के अंदर, भाई देखो पहला ही बताया ना आपको, पहला पीस कीपिंग, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये विश्व बंधु है वाली फिलोसफी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने लगा, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको जल्दी निपटा लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन फिर बड़ा हो जाएगा, साथ में लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सोशलिस्ट, उसके लिए आर्टिकल 38, 39, 41, 42 एंड 43, इसमें क्या होगा आपका, वेलफेयर, इक्वालिटी, वर्कर्स राइट, तो ये सोशलिस्ट फिलोसफी, ठीक है, कैटेगरी के आधार में। दूसरी कैटेगरी होती है आपकी गांधीयन कैटेगरी। गांधीयन कैटेगरी में 40, 43, 46, 47 एंड 48, भाई वही पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, SC/ST वेलफेयर, ठीक है। तीसरी कैटेगरी होती है आपकी लिबरल या इंटेलेक्चुअल, उसके लिए 44, 45, 48, 49 एंड 50, 51, वही UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशन, जुडिशरी, सेपरेशन, ग्लोबल पीस, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि ये मेरे अंदर है। तो मैं पहली बात तो मैं ये मान के चला आपको पता होगा, लेकिन मेरा मन किया कि चलो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब इस पर ना देखो, जो हमारा मेन मोटिव है वो है करंट इशू को हम डिस्कस करना रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है। अब इशूज़ की बात करते हैं। पहला इशू क्या था, मिडल पावर डिप्लोमेसी 2025, रशिया यूक्रेन, सब लोगों को पता है भाई, रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। हमारी पॉलिसी क्या है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने स्टेटमेंट दिया था, बोला था कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, कि भाई हम तो इंटरनेशनल पीस को मानने वाले लोग हैं, न्यूट्रल लोग हैं, ठीक है। तो पहला इशू तो यही है, मैंने बताया भाई, इंटरनेशनल मिडिल पावर डिप्लोमेसी। तो देखो जैसे ये अभी मैंने बात की ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट, ये जब आप IR में एग्जाम्पल लिखोगे तो ये आप सीधा लिख सकते हो भाई, हमारा क्या है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला, ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न एजुकेटिव एक्लमेशन है अंडर आर्टिकल 41। दूसरा, आप बहुत सारे लोगों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ अनक्लोज, ये तो पढ़ा ही होगा 2025, अनक्लोज 2025, उसमें क्या था, हाथी रेबेल अटैक गल्फ ऑफ एडन में हुआ, ठीक है। तो हमने लीगल स्टैंड लिया भाई, उसके लिए कन्वेंशन ऑफ लॉसी अनक्लोज आया, ठीक है। हमने बोला कि भाई ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल ट्रीटी के जो भी ऑब्लिगेशन होंगे हम उसको मानेंगे, जस्टिसिएबल है, ठीक है। पहला रिस्पॉन्स हमारा हुआ। IOR की बात करें, ठीक है। अगर हम तीसरा इशू देखो, क्लाइमेट पीस, तीसरा इशू, तो दूसरा इशू आपको समझ में आ गया। तीसरा इशू क्लाइमेट पीस, आर्टिकल 51, आर्टिकल 48 है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, रिसोर्स वार, आर्ग्यूमेंट ये था सबका, भाई सैंक्शन लगा दिए, रशिया पर सैंक्शन लगा दिए, ठीक है। तो ये सब इशूज़ हैं, इन इशूज़ के आधार पे हम ये डिस्कस तो कर ही रहे हैं, ये प्रिडिक्शन भी करें कि भाई ठीक है ये इशू रहे, तो एग्जामिनर के माइंड में ये चीज़ें आ सकती है और वो DPSPs पे या फंडामेंटल राइट पे ये क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। देखो एक क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम लिया, मैंने टाइम जान के लिया, क्योंकि भैया देखो आऊँगा, ऑप्शन डिस्कस करूँगा, निकल जाऊँगा, सब करते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी लॉ। ओह सॉरी, वो तो ये पूछ रहा है कि डीपीएस में क्या क्या इंक्लूड है। पहला, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इन द, ओ भाई साहब, तो पहला ही ऑप्शन इन्हें से ऐसे दे दिया जो मान ही नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन में प्रोविजन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पज एंड इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक एंड अदर ड्रग विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। देखो ठीक है, ये सही है। पहला तो भाई फोर्स लेबर, हाँ जी फोर्स लेबर, आर्टिकल 23 पार्ट 3, 23 पार्ट 3, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डीपीएस भी कैसे हो रहा है, ये तो फंडामेंटल राइट है। तो पहला तो गया, बचा दूसरा आंसर है आपका। ठीक है, अब चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि भाई कि जो भी स्टेट अगर चाहे अपने न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना, ठीक है, तो वो कुछ स्टैंडर्ड फॉलो कर सकती है अपनी जनता को, या अपनी जो भी, ठीक है, जो भी जनता है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो जैसे स्पेशली उसमें लिखा भी है कि भाई जो स्टेट है, जैसे एक कोर्ट है जो मैं याद कर पा रहा हूँ, शायद प्रोविज़न है, कोर्ट नहीं प्रोविज़न है, 47 आर्टिकल 47 का ही प्रोविज़न है। द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट ड्रिंक एंड ऑफ ड्रग विच आर इंजूरियस टू प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड और ड्रग। कि भैया आपको अगर दवाई की ज़रूरत है, दवाई के रूप में ज़रूरत है, तो परमिट है, वरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ना, हमें गांधी जी से मिला था, गांधी जी प्रिंसिपल, इसको गांधीयन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ये कहते थे कि वो जो एल्कोहल है वो प्रोहिबिट होना चाहिए, खासकर गरीबों में तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा जो मॉरल स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करता है, नहीं करता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब इसका इशू, अब मैं देखो मैं क्वेश्चन इसलिए लेके आया क्योंकि देखो मेरे दिमाग में फिर वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे इशू दिखा तो मैं ले आया। जैसे अभी स्टेट प्रोविजन में आपने देखा होगा, लीगल बैटल एक केस हुआ होगा बिहार और गुजरात का, उसमें देखा स्टेट में टोटल प्रोविजन की बात चल रही थी शराब को लेकर के, लिकर को लेकर के। ठीक है, तो उसमें आर्टिकल 47 को यही बोला गया कि भाई इसको जस्टिसेबल कर दो, बैन कर दो, लेकिन डीपीएस भी उस पर ओवरराइड कर गया, क्योंकि राइट टू ट्रेड, भाई एल्कोहल जो है वो ट्रेड का भी पार्ट है ना भाई, अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कहाँ जाएगी। ठीक है, इसमें फिर दूसरा इशू मुझे जो दिखता है वो था ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बीएनएस या बीएनएसएस की, जब 2024 का ऑनवर्ड में आपने देखा होगा आर्टिकल 23 को चेंज करके क्या। ठीक है, आर्टिकल सेम ही रहा है 23, लेकिन उसमें कुछ जो लॉ थे उनको इम्प्लीमेंट करके चेंज किया गया। जैसे बीएनएस के इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें साफ साफ लिखा गया कि भैया जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, स्पेशली जो टारगेट किया जाएगा सिंडिकेट्स को, उनको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो यही है। चलती है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। लो जी, हाँ मैंने शुरू में आपको बताया डीपीएस की फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ना कि राइट है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट हमने कल डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है भाई कौन सी ड्यूटी नहीं है? राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, मुझे तो ये डाउट में लग रहा है। दूसरा, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ओके। सेफगार्ड पब्लिक पॉलिसी, ओके। अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट, देखो तीनों हैं, ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है, यूनिवर्सल राइट ऑफ फ्रेंचाइज, स्टैट्यूटरी राइट अंदर। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ये, साथ में स्टैट्यूटरी राइट भी है। स्टैट्यूटरी राइट कौन सा? वही रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951, भूल ही नहीं सकते आप।
अगर आप इसको भूल गए तो बस मत पूछिए, फिर तैयारी छोड़ दो। सॉरी, ये मजाक में था, आप इसको सीरियस ना लीजिएगा। तो ठीक है, अब इनके आर्टिकल डिस्कस करना चाहे कर सकते हैं। देख, हालांकि सब लोगों को याद हो गई भाई, जैसे साइंटिफिक टेम्पर आर्टिकल 51A क्लोज एच, 51A क्लोज एच, सब क्लोज एच सॉरी। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी 51A क्लोज आई। कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पेक्ट 51A क्लोज ए। अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रेस्पेक्ट इन द आइडल्स इंस्टीट्यूशन। नेशनल फ्लैग एंड एंथम। ठीक है, अब चलो, अब देखो कुछ न्यूज़, जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो न्यूज़ और इशूज़ वो हम देख लेते हैं। पहला, वोटर टर्न इन द ड्यूटी। इलेक्शन 2024 में इलेक्शन कमीशन ने एक कैंपेन की, उसमें वोट को फॉर्म किया गया मॉरल ड्यूटी के रूप में। किसमें? मॉरल ड्यूटी के रूप में। तो भैया जो ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही है, साथ में आपका एक कर्तव्य भी है, यानी मॉरल ड्यूटी भी है। तो जैसे मैंने बताया आपको मॉरल ड्यूटी भी है भाई। कंपेन की थी, कंपेनिंग में इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि आपकी मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, तो जैसे ठीक है, तो अब इसके बाद इशू नंबर 2। इशू नंबर 2 में वो ये साइंटिफिक टेम्पर वर्सेस मिस इन्फॉर्मेशन 51 क्लोज ए सब क्लोज एच। साइंटिफिक टेम्पर, अभी आपने देखा होगा कि हेट स्पीच या मिस इन्फॉर्मेशन, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल नाम दिया गया है, तो ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये इशूज़ हैं जो रिलेट करते हैं आपके टॉपिक से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं जिस तरह से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ रही होंगी। तो मेरी यही उम्मीद रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द DPSP एज एनसाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सब ये कह रहे हैं कि भाई DPSP कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कैसे दिखा कौन कौन से प्रोविज़न ऐसे हैं जो दर्शाता है। ठीक है, तो सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, अभी बात करके आए तो। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। ओके, प्रमोशन कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया। ओके, सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी। अब देखो, यहाँ तक तो ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ा तो हमें लगा कि इतना ही, लेकिन क्वेश्चन में आगे भी दिया हुआ है, विच ऑफ द अबाउ गांधीयन प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट इन दी DPSP पॉलिसी। ठीक है, गांधीयन फिलोसफी तो बताना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, UCC तो गांधी जी से रिलेट नहीं करता है, वो तो उसके खिलाफ होते हैं। आप लोगों ने वो देखा भी होगा, आर्ग्यूमेंट मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा आपने, गांधी वर्सेस अम्बेडकर। उसके बाद पंचायत, ठीक है, ये सही है। दूसरा, कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। तीसरा, सिक्योरिंग ऑल वर्कर्स रीजनेबल लेजर ऑन द, तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। तो ये नहीं है गांधी प्रिंसिपल, केवल ये दो। तो आंसर बन गया आपका 1 गया 4 गया 1 गया 4 गया, तो बच गया आपका 2 और 3। ठीक है, चलो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, UCC आप सभी को पता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, तो गांधी प्रिंसिपल तो नहीं। आर्टिकल 44, अभी मैं आपको जो कोड दे के आया हूँ ना ऊपर, याद कर लीजिएगा। आपको देखो है तो इतना सा हो, लेकिन अगर प्यार याद कर लेंगे भाई सोशलिस्ट प्रिंसिपल ये है, आर्टिकल 44 ये ठीक है, याद रहेंगे। लिबरल, गांधीयन, आप याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, प्रमोशन इंडस्ट्री आर्टिकल 43 ये गांधी जी का है। आर्टिकल 40 पंचायत विलेज गांधी जी का प्रिंसिपल है भाई, वही ग्राम स्वराज, विलेज सेल्फ रूल, भूल गए? मॉडर्न में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये गांधी के प्रिंसिपल नहीं है आपके फर्स्ट हो सके, तो यही था। अब देखो ये मैंने हाँ, तो अब इसके इशू देख लेते हैं। इशू नंबर 1, UCC 2024-2025 में आप लोगों ने देखा ही होगा कि भाई जो उत्तराखंड है वो पहला राज्य बना जिसने UCC को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, हालांकि कंप्लीट इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ, क्योंकि UCC का जो
जो मेन आइडियल है वो अलग है। वो कहता है कि भाई यहाँ कोई भी पर्सनल नहीं चलेंगे, सब स्ट्रीमलाइन में एक ही होगा। इसी का दूसरा इशू जो है वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पंचायत राज। ठीक है, पंचायत राज को मॉडर्नाइज करना था। ठीक है, तो उसमें आपने देखा भी वो ग्राम स्वराज पोर्टल बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल 14 को मैंडेट किया गया कि भाई जो लोकल बॉडीज़ है उनका भी टेक्निकलिटी सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट या उनकी प्लानिंग को लेकर के चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेटेड थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, देखो मैं सोच रहा था कि उससे पहले मैं एक चेकलिस्ट आपको बता दूं, तो चलिए उस चेकलिस्ट आपको उससे पहले, हालांकि आप लोगों को याद होगी लेकिन फिर भी मेरी वो आदत है कि बता दें। जैसे गांधीयन चेकलिस्ट बोलते हैं जिसको हम, गांधीयन चेकलिस्ट। वही आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्री, आर्टिकल 43 क्लोज बी, आर्टिकल 43 क्लोज बी आपका क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 46 आपका जो है वो इंटरेस्ट ऑफ SC/ST या वीकर सेक्शन। 47 प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। 48 वो भी ऊपर, 48 हाँ 48 हमने डिस्कस नहीं किया। 48 में वो है कि जो काउ शेल्टर है या कैलवीज है उनको बंद करना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बहुत अच्छे से फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री। ठीक है भाई, आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पहली बात आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो आंसर इसका DPSP ही है, क्योंकि पहले आप लोगों ने खुद से भी अंदाज़ा लगा लिया हो कि भाई टॉपिक पढ़ा रहे तो DPSP ही होगा। ठीक है, तो है आंसर इसका DPSP ही। ठीक है, अब ये क्यों है ये भी थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि देखो आर्टिकल 37 जब भी DPSP की बात आती है तो आर्टिकल 37 हम बात करते करते उसके बारे में, वो क्या कहता है, वो नेचर डिफाइन करता है किसका, DPSP का। जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा भी है कि ये जो प्रोविजंस है कंटेन करते हैं पार्ट शैल बी टू बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, नहीं होगा नोट। ठीक है, बट प्रिंसिपल जो होंगे वो कभी नेवरथलेस नहीं होंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल गवर्नेंस है किसी भी कंट्री के। ठीक है, क्योंकि भाई प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तभी तो उनका नाम दिया हुआ है। और ये देखो फंडामेंटल राइट और DPS में आप सबको पता है, वो केस हम पढ़ते ही हैं बार बार। ठीक है, कि दोनों के बीच क्या बोलते हैं, ये जस्टिसेबल है, ये जस्टिसेबल नहीं है, इसके लिए हम ये कर सकते हैं, इसके लिए हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, राइट टू ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, राइट टू ड्यूटीज़ आर्टिकल 37 सेटिस्फाई नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो अब इसके वही फिर से इशू बात करें। पहला इशू तो वही था कि भाई वेलफेयर वर्सेस फ्रीबीज कल्चर पूरा हल्ला रहा 24, 25 इसके पेपर के दौरान भी। ठीक है, 48 प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फेलियर ऑफ गवर्नेंस, साइलेंट कर्ब ऑफ पॉल्यूशन, क्लाइमेट। दूसरा भैया वो क्लाइमेट को लेकर के, दिल्ली क्लाइमेट, दिल्ली का तो आप मुझे खास्ता वो सुन ही सकते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान मत रखिए, लेकिन हाँ जो चीज़ें हैं वो है। ठीक है, अभी आपको वेलफेयर स्टेट वाला बताया 39 है, 39B एंड C, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज ऑफ कॉमन गुड्स। भाई कॉमन है सबका, सबके रिसोर्सेज कॉमन है, लेकिन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये इशूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में राइट और ड्यूटीज़ के बीच आपको रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो ओबियसली क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा आपका, किससे रिलेटेड होगा, ड्यूटीज से होगा। तो राइट आर कोरिलेटिव विद ड्यूटी, पहला ऑप्शन। दूसरा, राइट्स आर पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ द सोसाइटी एंड ड्यूटी, तो ये तो नहीं है राइट पर्सनल। अगर राइट पर्सनल होने लगे तो फिर वही आप एथिक्स में मॉरलिटी और एथिक्स एंड मॉरलिटी लगाओ। जैसे कि मैं अक्सर बताता हूँ जब मैं एथिक्स का टॉपिक पढ़ाता हूँ कि आपके बराबर में लोग बैठे हैं। ठीक है, आप कहोगे कि इसको मारना मेरा राइट है और उसका कोई राइट नहीं आप मान रहे, आप अपने राइट को मान रहे, उसके राइट को नहीं मान रहे आप, तो पर्सनल तो नहीं हो सकता, कॉमन होना चाहिए। दूसरा, राइट्स नॉट ड्यूटी आर इम्पोर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन। क्या कहा, राइट्स नॉट ड्यूटी, तो ऐसा भी नहीं है, आपकी कोई ड्यूटी है, आपका कैरेक्टर इनमोरल, आपकी ड्यूटी आपके कैरेक्टर शो करती है। ड्यूटी इज़ नॉट राइट बट
आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द। तो खाली ड्यूटी और खाली राइट, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कोई चीज़ ना तो गलत होती ना सही होती, वो सही और गलत दोनों होती है। तो वैसे राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों कोरिलेट हैं एक दूसरे के। इश्यूज देख लेते हैं। इशू नंबर वन जो है वो ड्यूटी फॉलो लो, ड्यूटी टू फॉलो लो, ठीक है, वर्सेस राइट टू प्रोटेस्ट। 2024 का है। इसमें देखा था कि जो फार्मर प्रोटेस्ट आप लोगों ने सुना भी होगा, बड़े हल्ले सल्ले से गुरु पे था, ठीक है। तो फार्मर्स के पास अंडर आर्टिकल 19 राइट था प्रोटेस्ट का, लेकिन अंडर आर्टिकल 51 क्लोज ए सब क्लोज 51A सब क्लोज जो उसका आई, उसमें क्या कहा था कि भाई ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी इनकन्वीनियंस पब्लिक को नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफगार्डिंग होगा, ठीक है। तो ये था उसमें। उसके बाद दूसरा इशू जो है वो है आपका डिजिटल सिटीजनशिप या साइबर ड्यूटीज़, ठीक है। डिजिटल सिटीजनशिप वर्सेस एंड साइबर ड्यूटीज़ 2025। इसमें क्या था, न्यूज़ में था क्योंकि हमारे यहाँ पे DPDP एक्ट आया, तो उसमें कॉन्सेप्ट था ड्यूटीज़ ऑफ डेटा प्रिंसिपल सिटीजन्स के लिए, उसमें कॉन्सेप्ट आया गया ड्यूटीज़ ऑफ डेटा प्रिंसिपल, कि भाई ऐसा ना हो कि जो डेटा के भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही भी किसी का डेटा लेकर के ऐसे भी किसी को निर्यात या उसका कोई गलत यूज़ नहीं कर सकते। अब बहुत सारे केस हुए हैं, डीप फेक के केस आप लोग देखते ही होंगे आए दिन। राइट टू प्राइवेसी राइट है, प्राइवेसी राइट है, लेकिन ड्यूटी का मतलब ये है कि उसको आप गलत तरीके से प्रोड्यूस ना करें। तो ठीक है, आज का हमारा लेक्चर मैं यहीं पे रोकता हूँ, तो क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो बड़ी सिंपल है, तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, आप कीजिएगा। बड़ा अच्छा हुआ आज के लिए, धन्यवाद। आपका फीडबैक हमेशा मुझे मिलता रहे तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि फीडबैक से देखो फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि मुझे इम्प्रूव करने के लिए मौका मिलता है। मैंने कहा था ना शुरू में लेक्चर के कि मुझे सीखना पसंद है, मैं टीचर भी नहीं हूँ, मुझे सीखना पसंद है, सिखाना पसंद है। जितना मैं सीखता हूँ आपको सिखाता हूँ। तो चलिए, बाकी आपका प्यार, आपका लाइक या सब्सक्राइब, वो देखिए वो वो आपका डिस्क्रिप्शन है कि आप अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे लाइक कीजिए, नहीं तो देखो बहते हैं, ये तो बहती धाराएं हैं, हम भी बह रहे हैं, आप भी बह रहे हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।